हेलो दोस्तों, आप लोग को जीके जीएस बताने वाला हूँ। ठीक है, जीके और जीएस साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा आप लोग। मर्रे नदी कहाँ स्थित है? मर्रे नदी कहाँ स्थित है बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? बताइए, आवास और जैव विविधता से क्या संबंधित है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संबंधित है। आइए, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पे है? बोलिएगा कावेरी नदी पे। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है, बोलिए। और दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है? बोलिए कावेरी को। कोई दिक्कत? आइए, किस राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? बोलिएगा ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय, ये सभी लोग आक्रमण किए थे। चलिए, भारत के किस राजा में निर्धनता दर सबसे अधिक था? बोलिएगा बिहार में, राज्य में। ठीक है, किस राज्य में निर्धनता सबसे कम था? बोलिएगा बिहार में था सबसे ज़्यादा। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। हिंदू व हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से संबंधित है? बोलेगा शतरंज से। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? परमवीर चक्र को कहा जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। 10वीं ठीक है, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, 10वीं 2002 से 2007 में हुआ था। 11वीं 2007 से 12 में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना शायद है। ठीक है, 74 से 79 में। और 12वीं कब हुआ था? 2012 से 17 में। ठीक है, आइए, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा होता है? बोलेगा ऑक्सीजन होता है। भारत में सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बताइए, वसा में क्या होता है? कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ये होता है वसा में। बी और सी कहाँ होता है? बोलेगा पानी में। कोई दिक्कत? आइए, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? बोलेगा ठोस में। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। कोई दिक्कत? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बोलेगा प्रधानमंत्री। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? बोलेगा धान का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। ताश्कंद युद्ध कब हुआ था? 1966 में। भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। चलिए, स्लेज ने किसका आविष्कार किए थे? सोल्ज। कौन? सोल्ज किसका आविष्कार किए थे? टाइपराइटर का। 3 प्रतिनिधि शक्तियों प्रतिहार, पालो और राष्ट्रकूटों का प्राय एक ही साथ पतन हुआ था। बताइए, एक ही साथ पतन हुआ था, उसका मतलब क्या हो जाएगा? बताइए तो। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी। अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों राज्य साधनों पर अत्यधिक दबाव था। कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष में लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अतः वे अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। ठीक है, आइए, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तंजानिया में। स्थानीय पवन कौन सा उदाहरण है? बोलेगा चिनूक। तुर्की के विरुद्ध राजपूतों का लगातार पराजय का मुख्य कारण क्या था? बताइए तो। उपयुक्त सभी क्या था? पढ़ लीजिए आप लोग। भारत शासकों द्वारा समूह गजनबी के प्रारंभिक आक्रमणों, वास्तविक महत्व या दूरगामी दुपरिमाणों को समझ न पाना, ये भी विफलता था। मतलब जो मोहम्मद गजनबी आक्रमण किया था वो नहीं समझ पा रहा था। तुर्की सेना के पास मध्य एशिया नस्ल के अच्छे घोड़े वाले शक्तिशाली अश्व सेना का होना, ये भी था उसके पास। तुर्क द्वारा प्रयुक्त केंद्रीय एशियाई रणनीति भारतीय रणनीति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। यही सब कारण था, इसी कारण वो हार गया था। मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ठीक है, आइए,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? श्वेत क्रांति क्या अंडा उत्पादन है? बताइए। रजत क्रांति फल उत्पादन है? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन है? बोलिएगा ये गलत है। श्वेत क्रांति किससे? बोलिएगा दूध उत्पादन से, ही तो गलत हो गया। रजत क्रांति क्या है? बताइए। अंडा उत्पादन क्या होगा? गोल क्रांति होना चाहिए। चलिए ये भी गलत है। आइए, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन सही है। दक्षिण भारत के समकालीन नैनारों तथा अलवरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। ये सही है, ठीक है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। तंत्रवाद कौन से प्रभावित हुए थे? बोलिएगा 2, 3, 4। बौद्ध, शक्ति और नाथपंथी। राष्ट्रीय लेखकों के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य? वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, यही संबंधित है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों में क्या होता है? ऑस्टोमेलेसिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य को हटाया जा सकता है? 317 के तहत। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? बोलिए, किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कौन कराए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? बोलिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। 154 में राज्यपाल का नहीं है। चलिए, कलचुरी वंश कहाँ है? कोक्कल। कोई दिक्कत? कारकोट वंश दुर्लभर्धन, ठीक है। उप्पल वंश अवंती बर्मन। लोहार वंश संग्राम राज। कोई दिक्कत? संबंधित थे। पूर्व मध्य काल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथ में था? भू बिचौलिया के हाथ में था। नेफानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या यूज होता है? अवतल दर्पण। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या यूज होता है? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। हर्ट्ज की इकाई क्या है? आवृत्ति। भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी पे है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किसली मध्य प्रदेश में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से, टंगस्टन का सिंबल W। चलिए, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? परवलयकार होता है। पानी से भरे गिलास का बर्फ एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े पर पिघल जाए तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। बैरोमीटर में पारे का तरल एकाएक गिरना क्या होता है? आंधी तूफान आने का संकेत देता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। गोबर गैस का मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? बोलेगा मीथेन। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 4.2 वर्ष। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का जल। भारत में आने वाला वह अरब यात्री कौन थे जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत दर्पण कहा जाता है? अल बरूनी। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन थे? WTO। कार्बन 14 किसकी आयु पता लगाने के यूज होता है? जीवाश्म ईंधन का। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के बाह्य स्थल संरक्षण से संबंधित है? बोलिएगा ये सभी। जैविक बैंक मतलब जैविक बीज बैंक, जैविक उद्यान और जीन फूल। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बनक्राइटिस किसका एक रोग है? फेफड़ा का।
BCG का टीका क्यों दिया जाता है? क्षय रोग के लिए, टीबी। मनुष्य का रुधिर का पीएच मान 7.4। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। सोल्डर तार किस पदार्थ के बने होते हैं? बोलिएगा शीशा और टीन का। कोई दिक्कत? बोलिए। भारत आकार बसने वाला अरब लोगों ने इस्लामिक जगत तथा यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूतों के रूप में भूमिका का निर्वहन किया? बोलिए। भारत से व्यापार तथा वाणिज्य के द्वारा किया, ये भी सही है। भारत विज्ञान तथा साहित्य के ज्ञान के मध्य से किया, ये भी सही था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या है? मशीनरीज ऑफ चैरिटी। भारत ने पोखरण अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और 1994 या 98, 1998 में किया था दूसरा परीक्षण। इसका है कोड मिशन शक्ति। रूपांतरण चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? बोलिए अग्नेय चट्टान एवं तलछटी चट्टान। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के लिए स्टार्ट किया गया था। बॉलीवुड में सर्विस रोटेशन होती है, क्यों? घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। कोई दिक्कत? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत के कोकिला कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। आइए बनाइए। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसके अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सिराज गोपालाचारी को। भारत में सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1904 में। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्व घोष। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का प्रावधान था? एकल नागरिकता। चलिए, संविधान में उद्देश्य घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? संसद द्वारा। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। चलिए आइए। कथन 800 से 1200 ईस्वी के काल राजपूत काल कहा जाता है, क्या ये सही है? बोलिएगा बिल्कुल सही है। इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे, ये भी सही है। चलिए, आनंद मठ का लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अलमगीरनामा के लेखक कौन थे? मोहम्मद कासिम। किसे भारत का महान व्योध वर्त कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? 11। जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफ किस भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? सर शंकरन नायर। किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? बताइए। संविधान संशोधन में। कोई दिक्कत? चलिए, ये इसका आंसर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट सेट नंबर क्या है? 8। चलिए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बोलेगा हिपोक्रेटस। मौर्य प्रशासन में राज्यसभा विभाग का अधिकार कौन थे? समाहर्ता। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है? बोलिएगा भौतिकी में। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान। चलिए, क्रेन किस देश की करेंसी है? स्वीडन। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। ओमन किस राज्य का त्यौहार होता है? बोले केरल। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। फास्ट रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूँ। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? बोलिएगा जापान। वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, सबसे अधिक 78%। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? बोलेगा आयरन। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। हीरा जो कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है।
बोलिए। नंगा नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय में। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग में फैला है? 32, 87, 263। उर्जित पटेल मौद्रिक नीति के समीक्षा। नचिकेता मोर कहाँ था? वित्त समावेशन। दामोदरन बैंक ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित थे। वैद्यनाथ क्या? ग्रामीण सहकारी ऋण से संबंधित थे। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए, एसेज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। कोई दिक्कत? तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय क्या होता है? मुद्रा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद, उसको कहा जाता है क्या? संगम। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा किससे होता है? नाभिकीय संलयन से। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आयतन मिनिमम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बोलिएगा दूरी की। किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? शनिचर, शनि। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवॉल्वर कोल्ट किए थे आविष्कार। मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है? बोलेगा फीमर, जांग की हड्डी। कोई दिक्कत? चलिए आएगा। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? पाकिस्तान की। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत? चलिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से है? रेविंग। डुरंड कप किससे संबंधित है? बोलेगा फुटबॉल से। ओडिसी भारत में किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा का। कोई दिक्कत? क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल राजवंश कालीन था? बताइए कौन थे? पांड्य, चोल और चेर। कोई दिक्कत? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपा। पार्टिकुलेट मैटर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बोलिएगा वायु प्रदूषण से। जलपोत का निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? बोलिएगा जापान। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? बोलिएगा ग्रीनलैंड के। ठीक है, इग्लू एस्किमो के ही घर में रहता है, वो अपना घर नहीं बनाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पढ़ाए थे पहले हम। प्रोटीन का सबसे अधिक किसमें होता है? बोलेगा सोयाबीन में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल कहाँ है? बोलिएगा एलेक्जेंड्रिया में है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन था? बॉक्साइट। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? बोलेगा तंत्रयान। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन वह स्वतंत्र बंधु में रहता है? रूसो ने। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता था कि उसने 20 ईस्वी पूर्व में यूनानी नरेश ऑगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था? बोलिए पांड्य ने। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है कब? सघनता के द्वारा ये संचलित पदार्थ शैलों में परिणत हो गया, इसी कारण होता है अवसादी चट्टान का। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने के लिए एंग्लो इंडियन का समुदाय अधिकतम संख्या कितनी थी? वो पहले थी 2 थी। त्यागराजन कौन थे? संगीतज्ञ थे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? 98 पॉइंट्स कहीं कहीं 6 रहता है फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा आंवला में। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं होता है? रेबीज। ये कुत्ता, बिल्ली, चूहा काटने से होता है। मलेरिया, डेंगू और फिर फलेरिया सब मच्छर से होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? बोलेगा ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बोलेगा आरबीसी, ब्लड। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। शांतिवन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोलेगा सारनाथ में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बोले विटामिन डी।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक और होगा वही तो। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना थी? बाणभट्ट। हर्ष चरित लेखक कौन थे? बाणभट्ट। संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? बोलिए तो। 2, 3, 4। सती प्रथा, वैवाहिक कर्मकांडम क्या है? कर्मकांड, वैवाहिक कर्मकांड है। अब वेश्यावृत्ति। विश्व में सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? बताइए तो। बोलिएगा खुला बाजार कार्रवाई और बैंक दर, यही दोनों घटक है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्सा। चलिए, येन किस देश की मुद्रा? जापान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? बताइए तो। अनुच्छेद 30। कोई दिक्कत है तो बताइए। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितनी है? 32-14। आइए, पूर्व से पश्चिम तक 29-33। भारत के द्वीपों की कुल संख्या 247। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या होगा? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? चोल वंश का। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? कोई लाभ पद पर ग्रहण किए हुए हों, ये नहीं होना चाहिए। ये तो होना चाहिए भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए अहित हो। क्या है? क्रोजेंट्रक्स पावर परियोजना की कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कभी कभी उल्टा पूछ देता है, चौड़ाई और अनुपात उल्टा पूछ देता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्द्र भूमि से? रामसर सम्मेलन, ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। 383 ईसा पूर्व में कहाँ बौद्ध संगीता आयोजित किया गया था? बोलेगा वैशाली में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। झारखंड अलग अलग प्रांत कब हुआ था? 2000 में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य? केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। कौन सी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति सदस्य नहीं थी? बोलिएगा वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। 1 और 2 दोनों सही है। बताइए क्या है? मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, ये तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण पदों का नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। हाँ, राज्यपाल ही पहले चुनते हैं नियुक्ति हेतु के लिए, हम मुख्यमंत्री फिर उस पर साइन करते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया गया कब? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आधार पर। कोई दिक्कत? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है? गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी का कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अत्यधिक मूल्य लिए जाने का रोकना। संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। क्या? बताइए तो। क्या होता था? क्या होता था? बताइए। होता था, बिल्कुल सही। धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृति मध्यम में होता था, ये भी सही है। आइए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बोलिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। 2013 बिल्कुल सही है।
समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं है? बोलेगा निर्धन देशों को निकट लाने पर। उलान बटेर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तिब्बत में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बोलेगा न्यूयॉर्क में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर। चलिए आइएगा नेक्स्ट, सेट 9। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बोलिएगा केवल न्याय छवि के लिए, मतलब कोई गुनाह किया तो उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? डीएनए टेस्ट करके। केवल पैतृक विवाद से, ये भी सही है। केवल संकट पाने प्राणियों के रक्षा के लिए भी, सभी सही है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन थे? राष्ट्रपति। कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए क्या होगा इसमें? त्रिशूल। त्रिशूल क्या होगा बताइए तो? त्रिशूल जब फेंकते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा करके फेंकते हैं, मतलब सतह से वायु में प्रक्षेप करेगा, मतलब कि 1 का 3। कोई दिक्कत? चलिए, नाग। नाग कहाँ बुलता है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि दागो और भूल जाओ पे काम करता है। जब एक बार नाग आपको देख लिया तो बिना काटले नहीं छोड़ता है। पृथ्वी सतह से सतह पर प्रक्षेप होता है, मतलब कि 2 का 4। अग्नि। अग्नि क्या होता है बताइए तो? बोलिए। अग्नि का मध्य दूरी बैलिस्टिक प्रक्षेपित मिसाइल है। अग्नि थोड़ा दूर तक फैलता है, ऐसे याद रखने का कोशिश कीजिए। हीराकुंड बांध। हीराकुंड पर बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका को केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। कोई दिक्कत? तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, चोल राजा के करवाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? डी रूजवेल्ट। जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? बोलिएगा रूस को। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1907 के कांग्रेस के नारा नरम दल और गरम दल के बीच हुई विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कोई दिक्कत? अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ? LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही है जो चुनिए बताइए। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है, ये भी सही है। परमाणु ऊर्जा विभिन्न कार्यकारियों की शाखा, ये भी सही है, मतलब सब सही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। मधुशाला की कृति किसके? हरिवंश राय बच्चन से। चंद्रकांता संति के लेखक कौन थे? देवकी नंदन खत्री। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन थे? विजय तेंदुलकर। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। संविधान सभा के सभापति किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 26 नंबर। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है? बोलिए तो। खरोष्टी लिपि किसको कहा जाता है? जो दाएं से बाएं लिखा जाए। हम लोग कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट से लेकर राइट तक, और वो इधर से लिखा जाता था। मानसेहारा तथा सहबाजीगढ़ी शिलालेख लिखा गया था खरोष्टी लिपि में। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की कौन सी विधि है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। 28 नंबर। क्या बोला गया? निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुई संधि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए तो। सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है।
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के 4 प्रांत दहेज में दिए थे, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में भी दिए थे, ये भी सही, मतलब सब सही है। अमृत सेन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? औरंगजेब ने। जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। कोई दिक्कत? आइए क्या बोला गया। सभी बृहत ज्वारों से सबसे उच्च ज्वार किस समय घटित होता है? विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या में होता है। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? ओरिसिस। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि हमसे कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए, अशोक किससे संबंधित है? मास्की, गुर्जारो, नेतूर एवं ओडेगोलम अभिलेख से संबंधित थे। ठीक है। मगध का राजा भरवा अभिलेख से संबंधित है। धम्म महामंत्र किससे नियुक्ति करते थे? बोलिए तो। पंचम बृहत शिलालेख से संबंधित है। कलिंग का युद्ध 13वें बृहत शिलालेख से संबंधित था। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया गया था? अब्राहम लिंकन को। मैन कैंप का लेखक एडोल्फ हिटलर जी थे। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक का भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा सलेखना द्वारा अपने प्रांत त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां कौन चलवाए थे? जनरल डायर जी। ठीक है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापना किसके की थी? किसने की थी? एम.एन. राय जी ने किए थे। भारत का विभाजन किस योजना के स्वीकृत हुआ था? माउंटबेटन योजना। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख दिल्ली में लाया गया था? मेरठ और टोपरा स्तंभ को। क्या इडनबर्ग से संबंधित? क्या इडनबर्ग क्या संबंधित है? आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय अंतर्जलीय वेधशाला था। क्या था? इंड आर्क। इडनबर्ग ने इंड आर्क है। चलिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा कौन था? मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था, बिल्कुल सही है। मौर्य शासन अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी, ये भी सही है। आर दूसरा का सही व्याख्या किया गया है। किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? 6 माह तक। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? बी.एन. राव। भारत में किस राष्ट्रपति ने 2 बार कार्यकाल तक अपना पदभार संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में बोले थे 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। यहाँ लिखा हुआ देखिए ना, लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। किसका विरोध करते समय हुई लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी? साइमन कमीशन विरोध। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था। गठन कब हुआ था? 1927 में। सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से क्या है? बोलिए, कम हो या बराबर हो, अधिक नहीं होना चाहिए। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सचिव वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। मिस्र के राजा टॉलमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? डायनिसस को। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाना हुआ था? द्वितीय में। बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय के। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण विज्ञान है? बोलिए, जॉन मार्शल। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? गोखुर झील।
केसर का सबसे बड़ा अत्यधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करता है? विवेक एक्सप्रेस। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में। GSLV मार्क 3 क्या एक रॉकेट है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। चलिए देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेघा पाटेकर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। चलिए, विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है? ऑस्ट्रेलिया का। रीजेनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार होता है? उपयुक्त सभी का, मतलब डायबिटीज, हेमोफीलिया, कैंसर। धूम्र कोहरा संबंधित है क्या? वायु प्रदूषण से। बिहार का राजकीय पशु बैल। 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किए थे? नील दर्पण में। सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डाइट। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। नेफानगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। अहमदाबाद सूती वस्त्र, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अंकलेश्वर पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अटल पेंशन योजना 18 से 50 वर्ष के लिए संबंधित है। भारत सरकार की प्रथम वन नीति आयोग घोषित किया था 1952 में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? बोलिए, वाशिंगटन डीसी। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? बिहार को। बिहार का शोक कोसी को भी कहा जाता है। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ है? बोलिए तो कृष्णा नदी पे। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा को। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में। मौर्य शासन काल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया था? मेगास्थनीज ने। कोई दिक्कत? इसका आंसर है, मिला लीजिएगा, यदि कहीं से मिस्टेक हुआ है तो देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था क्या चंद्रधर शर्मा गिलोरी जी का लिखा हुआ कृति है। वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा के अधिक से अधिक कितने दिनों तक रख सकती है? बोलेगा 14 दिन तक। किस राज्य का राज्य अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1978 में। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा। कितना? 25-25। आइए, क्या 500 से अधिक देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रतिशत क्या प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाना चाहिए? 50,000 द्वारा। केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? LPG सब्सिडी का उपभोक्ता के खातों में महाहस्तांतरण से। ठीक है, खातों में हस्तांतरण से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्या सेट है? सेट नंबर 10 है। चलिए, क्या बोला गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जी थे। कथकली किस देश का है? केरल का। मतलब किस राज्य का? केरल का देश नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। ठीक है। गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद बल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपना स्वतंत्रता स्थापित की थी? बोलिए, मैत्रक वंश ने। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। वाटरलू युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर।
दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। मुस्लिम लीग भारत में विभाजन की मांग सबसे पहले कब हुई थी? 1940 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया था? 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईईजी हृदय से संबंधित है, ईसीजी मस्तिष्क से संबंधित है, बोलिए। उसके बाद ईईजी मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से, उसके बाद ईओजी किससे संबंधित है? बोलिएगा आँख से। ईएमजी किससे संबंधित है? मांसपेशियों से। ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? काम का अधिकार शामिल नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा। ये तो बहुत बढ़िया सही क्वेश्चन है जी। चलिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु कितना है? 65 वर्ष। ठीक है। किसी राज्य का विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर दिया जाता है? जन्म स्थान तथा रक्त का संबंध से दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्राप्ति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। आइए, बड़ा क्वेश्चन है जी। विश्व के सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बोलिएगा भारत का। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर उसका परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे करता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना? एडम स्मिथ की। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गिलेम्पेसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे? एस राधाकृष्णन। थानेश्वर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पीयूष भूतिवर्धन ने। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी के लेखक स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी का घोषणा कौन की थे? स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? सर सैयद अहमद खां। पाकिस्तान का मांग भी यही किए थे सर सैयद अहमद खां। कब किए थे? 1940 में शायद। देखिए, माइंड एक बार कहाँ से कहाँ डाइवर्ट कीजिएगा तो समझ में नहीं आता। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था। परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण। स्टेम सेल का संबंध क्या है? बताइए। 2-3 ये नई औषधियों के लिए परखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। स्टेम सेल का मतलब कि दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक बसाया था? फतेहपुर। कन्नौज मैखरी वंश का राजधानी थी कहाँ? ईशान वर्मा। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? ईशान वर्मा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा के 300 के क में कर दिया गया है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया कौन किए थे? अर्नेस्ट हैकल ने। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी प्रभावी करने वाला स्थलाकृति कारक है? बोलिए। स्थलाकृति की ऊंचाई, ढलान और ढलान की दिशा, ये सभी है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश ब्राज़ील। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है? बताइए। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होता है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री भारत आए थे? हुएनसांग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। कोई दिक्कत? आइए। बिम्स्टेक ढाका में। ओपेक वियना। आसियान जकार्ता। अपेक सिंगापुर। कोणार्क मंदिर किस भवन को समर्पित है? बोलिएगा सूर्य को। किस भगवान को? सूर्य को।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। भारत में सूती वस्त्र का आयोग का पहला कारखाना कलकत्ता में 1818 में लगाया गया था। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। कोई दिक्कत? चलिए एकदम सुपर फास्ट पढ़िए, ये सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में यूज कीजिएगा, बाद में तो फिर मैं पढ़ाऊँगा ये डिटेल से। किसी भारतीय राजा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की, ठीक है, भारतीय राज्य की, समझे? देखिए एक बार में जब मैं सब पढ़ाइएगा ना 500-600 क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है, देखिए 40 मिनट में 500 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सुचेता कृपलानी जी थी। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा के अध्यक्ष। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष 1951 में हुआ था? कहाँ? नई दिल्ली में। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की कृतियाँ कौन उनसे संबंध नहीं है? बोलिए। कादम्बरी बाण भट्ट, हर्षचरित बाण भट्ट, रामचरित बाण भट्ट और मालविका गिनिमित्र, ये नहीं लिखे थे, ठीक है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा। सुमेलित कीजिए। उकाई बांध कहाँ है? ताप्ती पे। भाकड़ नागल कहाँ है? सतलज पे। नागा अर्जुन कहाँ है? कृष्णा पे। पनहोड़ बांध कहाँ है? ब्यास पे। कोई दिक्कत? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन है? पत्ती है। अनुवांशिक के नियम जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर डॉन मेंडल थे। हर्षवर्धन के कुशाल प्रशासक के साथ साथ लेखक भी थे। निम्नलिखित में से किससे ग्रंथियाँ रचना हर्षवर्धन ने की थी? बताइए तो, बोलिए। तो हर्षचरित कौन किया था? बाणभट्ट ने किया था। ये तो गलत हो गया, मतलब ये तीनों किए थे हर्षवर्धन ने। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम शेक्सपियर जी किए थे। कीमतें प्राय कम होती है, आर्थिक मंदी होता है। कोई दिक्कत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था? एन ग्रेवर को, ठीक है, ग्रोवर। प्रतिभूति घोटाला की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्षता किसने किया था? रामनिवास मिर्घा जी। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए। चालुक्य वंश शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका था? नर्मदा नदी किनारे। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल होता है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है? उत्पादक। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था भारत में? 2 अक्टूबर 1975 में। इको पार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने का योजना है। चलिए। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग कब गठन हुआ था? 15 मार्च 1950 में। इसी का योजना आयोग का नाम चेंज करके 2015 में नीति आयोग रखा गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के किस विषय को राज्य सूची समवर्ती सूची से हस्तांतरित करता है? शिक्षा। कहाँ से? शिक्षा से। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारित कौन होता है? एडवोकेट जनरल। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? बताइए तो, बोलिएगा। आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया जाता है। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का मुख्यमंत्री किससे प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, तो बोलिएगा विधानसभा के उत्तरदायी होता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसको प्रति उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाशित प्रति कितना है? 65 वर्ष। किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यपाल के। गोवा राज्य किसकी उच्च न्यायालय है? मुंबई की।
राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति साधारण कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। निम्न में से विदेशी यात्रियों को कला अनुक्रम समझाइए। कौन है? पहला कौन आता है? मेगास्थनीज। दूसरा में फाइयान। तीसरा में कौन था? सुंगयान। चौथा में ह्वेनसांग और लास्ट में इति सिंह। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष जानकारी किससे मिलती है? एल्होल अभिलेख से। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। चाय तथा कहवा दोनों नीलगिरी पहाड़ियों में उगाया जाता है। सही है। और दोनों फसल उगने के लिए समान परिस्थिति दशाओं की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। कोई दिक्कत? चलिए। चेकमेट किससे संबंधित है? शतरंज से। डायमंड किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से। चलिए। उत्तर गुप्त काल में प्रशासन की प्रकृति समांतीय थी। क्या बताइए, क्या था? गलत है या सही है? बोलिएगा सही है। इस काल में भूमि अनुदान प्रदान नहीं किया गया था। गलत है, ये गलत है दूसरा। आइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क काठमांडू में है। ठीक है। ये 10 सेट हम कराएं अभी। आप लोग का शुक्रिया देखने के लिए। थैंक्स वाचिंग के लिए। आप लोग थैंक्स। लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।